हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। देखिए, इसमें टॉपिक में लिखा हुआ है कि पीपल डेवलपमेंट अर्थात लोगों का विकास। लोगों का विकास तभी होगा जब आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। अब एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? अपने आसपास वातावरण को साफ करिए, पेड़ पौधे लगाइए। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसको कम करना है, इत्यादि सारी चीज़ों क्या है, जागरूकता फैलाना है। जब इन्वायरमेंट आपका अच्छे से रहेगा, विकास करेगा, तभी मानव विकास अच्छा कर पाएगा। तो चलिए आज इसमें हम बात करेंगे इन्वायरमेंट में। आज का टॉपिक रहेगा आपका क्लाइमेट चेंज। क्या क्या रहेगा टॉपिक? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है एक किसके कारण हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो उस रीजन को समझेंगे। तो रीजन सबसे बड़ा आपका है ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जी हाँ। अब ये ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है, पहले इसको समझें क्या कारण इसका होता है, कि ये ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से वार्मिंग हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो आइए समझते हैं पहले बेसिक आधार इसका क्या होता है। जो गर्म होने का ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस जो है इसी के कारण से पृथ्वी क्या हो रही है, ग्लोब क्या हो रही है, गर्म हो रही है। क्या नाम उसका? ग्रीन हाउस गैस। ये जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो है, इसी के कारण से पूरा पृथ्वी गर्म हो रहा है। और ये ग्रीन हाउस गैस की खोज किसने किया था? इसका नाम है जोसेफ कोरिया नाम इनका था, कोरिया। इन्होंने इसकी खोज किए थे। कब किए थे? 1824 में। ठीक है, बस इन्होंने इतना चीजें बता दी। लेकिन अब ये समझना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है करे ग्रीन हाउस गैस के कारण। आइए इसको भी प्रैक्टिकल समझते हैं। ये मान लीजिए आपका पूरा ग्लोब है, पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी की आप देखते हैं कि चारों तरफ एक आवरण घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं गैसीय मंडल, बोलते हैं एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल बोलते हैं। अभी हमारा अर्थ है, ठीक है। अभी अर्थ मान लीजिए पूरी अर्थ है। अब इस अर्थ पे चारों तरफ जो है आवरण से घिरा हुआ है गैसों से। अब इसमें गैस काफी है, मेथेन है, प्रोपेन है, हेक्सेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड इत्यादि काफी गैसें इसमें इंक्लूड है। अब ये जो गैस है, तो गैस क्या करती हैं? आइए, यहां पर है सूर्य से आने वाले जो किरणें होते हैं, इस किरणों को एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर, वो क्या करता है, इसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद पृथ्वी तक भेजता है। अब जब पृथ्वी तक आता है तो इसी में काफी जो और गैसें हैं आपका, जिसको बोला गया ग्रीन हाउस गैस। तो ये ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस इंक्लूड हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसका नाम है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजन। ये चारों मिलाकर के बनते हैं ग्रीन हाउस गैस। अब ये गैस क्या करती है? जो सूर्य से आने वाले किरणों क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। अब जब सोख लेती है उसको वापस नहीं करती। धीरे धीरे क्या होता है, इस वातावरण को, वायुमंडल को गर्म करने लग जाती है। आपने कभी नोटिस किया कि जब आकाश में बादल छाता है तो आप देखते होंगे कुछ लोग जो पुराने हैं, जिनको चोट लगा होता पैरों में, कंधों पे, तो उनको दर्द होने लगता है। बोलते हैं कि ये जब बादल छाता है तभी हमें दर्द होता है। कुछ लोग कहेंगे जब बादल छाता है तो आप देखते होंगे गर्माहट सी हो जाती है, वातावरण गर्म हो जाता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो गैस है इनकी मात्रा बढ़ती है, और बढ़ती नहीं बल्कि ये क्या करती है, जो सूर्य के किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब करके अपने पास संचित कर लेती हैं, रिजर्व कर लेती हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि वायुमंडल गर्म होने लगता है। जब वायुमंडल गर्म होता है तो पृथ्वी को क्या करते हैं, हीट करती है, गर्म करने लग जाती है। क्योंकि औसत अगर देखा जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर 14 सेंटीग्रेड ही माना गया है। अगर 14 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या होगी, गर्माहट होगी, तो उस पर जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होगा, और जब मेल्ट होगा तो पिघलेगा,
धीरे धीरे सी की लेवल अर्थात समुद्र की सतह की लेवल क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब समुद्र बढ़ते जा रहा है, उसका लेवल बढ़ते जाएगा, छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो डूब सकते हैं, और कहीं पर चक्रवात ज़्यादा आएगा, कहीं पर बाढ़ ज़्यादा आएगा, बेमौसम बारिश होगा, काफ़ी इफेक्ट शुरू हो जाएगा, प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ने के कारण। अब मात्रा कैसे बढ़ रहा है, मान लीजिए अप्रोक्स एक बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन का 78% रखा गया एक रेशियो है, इतना ही रहना चाहिए। अब इसका रेशियो अनुपात बढ़ करके 80 हो जाता है, तो क्या करेगा, ये ज़्यादातर क्या कर लेगा, सूर्य के किरणों को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित कर लेगा, अपने पास रख लेगा, तो पृथ्वी को गर्म करेगा। इसके बाद समझते कैसे क्या होता है। मान लीजिए 100% सूर्य का किरण आता है पृथ्वी पे, और अगर 100% आपका वापस कर दिया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब पता चला 100% आया, अब इसमें से 100% आता है और पृथ्वी पता चला 95% वापस किया, और 5% जो रिजर्व कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं गैसों के कारण से क्या कर रहा है, वो 5% एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, वो आज 5% एब्जॉर्ब किया, फिर अगले दिन 2.5%, फिर उससे 5%, तो धीरे धीरे क्या होगी, जब ये गैस की मात्रा ज़्यादा बढ़ती रहेगी और गैस हीट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, करते करते पृथ्वी क्या कर देंगे, गर्म करते रहेंगे। और जब पृथ्वी गर्म होती रहेगी तो वहीं से क्या होगा, जब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहेगा तो वहीं से क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, और क्लाइमेट चेंज में क्या होगा, वर्षा ज़्यादा हो जाएगा, सूखा ज़्यादा होगा, पता चला बेमौसम बारिश हो रहा, बेमौसम सूखा हो रहा, कहीं पर सूखा बढ़ेगा, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होगा, कभी चक्रवात आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, सारी क्रियाएं होना शुरू हो जाएगा। तो ये होती है आपके क्लाइमेट चेंज होने का कारण बनता है। अब ये जो गैस बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, कैसे इनकी रेशियो बढ़ रही है। नंबर 1, जब आप मानव द्वारा क्या किया जाए, संसाधन को काटा जा रहा है, वृक्ष का काटा जा रहा है, अर्थात मानव क्या कर रहा है, मानव द्वारा पेड़ पौधों को काटना। अब पेड़ पौधों को जब काटोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, काटना। अब पेड़ पौधों जब काटेंगे तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, है कि नहीं है। और जब इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो यही प्रभाव सबसे ज्यादा क्या करेंगे, सूर्य के किरणों को ऑब्जर्व करेंगे और पृथ्वी को हीट करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे। वही बात हमने बोला, पहले 78% था तो आज 80% बढ़ने का कारण क्या है, आपने पेड़ पौधों को काट रहे हैं। आप पहले लोगों के घरों में एसी नहीं होता था, देसी पंखे से काम चला लेते थे, आज घर घर में एसी लग चुका है, घर घर में फ्रीज आ चुका है। तो एसी और फ्रीज के माध्यम जो उसमें गैस निकलती, जो रिलीज होती है, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे ये भी वायुमंडल में ही बढ़ती जा रही है। जो वायुमंडल में बढ़ेगी तो सूर्य से आने वाली किरणों क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जितना रिफ्लेक्ट करने के बजाय आप 100% उसको रिफ्लेक्ट होना था, पता चला 5% क्या अपने पास ही रख रहे हैं, 95% रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो 5% धीरे धीरे रिजर्व होता रहेगा, वो क्या कर लेती है, हीट को गर्म करती है। हीट को सोख ली है, वही हीट क्या करेगी, ग्लोब को गर्म करती रहेगी, पृथ्वी को गर्म करती रहेगी। और ये क्यों हो रहा, क्योंकि इनकी मात्राएं बढ़ती जा रही हैं। अब इनकी मात्राएं अगर बढ़ती रहेंगी तो यही प्रभाव पड़ता रहेगा। तो हमें क्या करना है कि इनकी रेशियो को कम करना है, इनको बैलेंस में लाना है। जितना भी ज़्यादा ना कम कर दें, पता चला नुकसान करे, एक बैलेंस में लाना है। तो जिसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट को क्या करना है, कम करना है। आप देखेंगे एक क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में सम्मेलन किया गया। तो जापान ने बोला भाई सभी लोग बैठिए और कार्बन क्रेडिट जो लेवल बढ़ रहा है इसको कम किया जाए। अगर इसको हम कम नहीं करेंगे तो मानव के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। सोचिए, तो इसमें जो जागरूक देश हैं, जागरूक तो सभी हैं, आम जनता अगर जागरूक नहीं तो उसको जागरूकता बढ़ाया जाए। आजकल देखते होंगे लोग गुटखा पान खाते हैं, जहाँ पाएंगे थूक देंगे, वहीं पॉलीथीन फेंक देंगे, अनावश्यक क्रियाकलाप करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमें आसपास वातावरण क्या होता है, गर्म होता है, बदबू आता है। तो बदबू आने को ही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी। तो जरूरी नहीं है कि लोग कहते हैं अरे एक गंदगी करने से थोड़ी सब लोग गंदे हो जाए। अरे एक ने आज गंदगी किया, कल दूसरा भी देखो ही गंदगी करेगा। इसलिए सबके अंदर जागरूकता बहुत जरूरी है, सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इनकी लेवल बढ़ेगी
अब पूरी दुनिया ऐसे करती रहेगी, आप देखिए पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ रहा है। कभी कोई सोचता था कि हिमाचल प्रदेश से भूस्खलन होगा, ऐसे हिमस्खलन होगा, वर्षा ज़्यादा होगी, देखिए कितने लोग वहाँ पर डेड हुआ। दिल्ली में अचानक कितनी बाढ़ आई, काफ़ी लोगों को जन धन का नुकसान हुआ। ये किसके कारण हो रहा है? सब यही कारण है। तो पहले इस पर क्या मानव को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए से बात करते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन कर रहे हैं। देखिए पहला है चाइना। चाइना की अगर बात करें तो 30% आप दोस्तों सोचिए कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन कर रहा है। यूएसए की बात करते हैं तो ये 15% कर रहा है। यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूरोप, तो ये 9% कर रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो दोस्तों अगर इसके बारे में कहते हैं 7% कर रहा है। ठीक है, अब इसीलिए सभी देश मिल करके इससे बात करते हैं, जिसमें रियो सम्मेलन होता है, सीओपी होता है, कोप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं, सम्मेलन करेंगे कि भाई कार्बन क्रेडिट को कम किया जाए, इसकी रेशियो को कम किया जाए। अगर आप ऐसे आप 30 हो कल 40 कर दोगे, इसका इफेक्ट जरूरी नहीं है, इसका इफेक्ट ये पड़ जाएगा पृथ्वी और भी ज़्यादा हीट होगी, सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सी लेवल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो पृथ्वी पे ग्लेशियर वो मेल्ट होगा, और जब मेल्ट होगा तो धीरे धीरे नदी के माध्यम से बहते हुए समुद्र में गिरेगा पानी, और जब उसकी लेवल बढ़ेगा तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूब सकते हैं। तो इससे काफ़ी चीज़ें जल धन के नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या नुकसान होगा? बेमौसम बारिश होगा, बेमौसम ठंड पड़ेगा, तो मानव में तरह तरह की बीमारियां आएंगी। और जब बीमारियां ज़्यादा होंगी तो जो मानव कुछ कमाया होगा पैसा तो इलाज में ही चला जाएगा, तो उसकी आय कम हो जाएगी, उसकी इनकम कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा, उसके बाद दुनिया से चला जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है, जब बीमारियां बढ़ेंगी अब उसके बाद क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा, तो खेती नहीं अच्छी हो पाएगी, फसल अच्छे नहीं होंगे, खाने पीने की लालत हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी, तो आदमी भूखे मर जाएगा। ये सारी चीज़ें समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे भारत आजकल G20 का सम्मेलन कर रहा है। G20 का सम्मेलन इसी के बेस पे है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कम किया जाए, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो काफ़ी 20 देशों को शामिल कर रहा है। इसमें पहला बात किया जाएगा आपका पर्यावरण पे, दूसरा अर्थव्यवस्था पे, तकनीकी क्षेत्रों पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, काफ़ी इसमें क्या होगा, जो कॉन्फ्रेंस होगा, जो मीटिंग किया जाएगा, जो बातें किया जाएगा, यही सब होते हैं। तो आज आपने समझा होगा कि क्लाइमेट चेंज होने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण है ग्रीन हाउस गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस की खोज किसने किया था? जोसेफ कोरिया करके नाम इनका था, और इन्होंने 1824 में खोज किया था दोस्तों। अब ग्रीन हाउस गैस जो मिलकर के कौन कौन सी गैस है जो बनाती हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन्हीं की मात्रा अगर जो बढ़ती है, इनकी लेवल में अनबैलेंस होता है, इन्हीं के कारण से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। क्योंकि जो सूर्य का किरण आता है, अगर 100% हीट आता है तो अगर 100% रिफ्लेक्ट किया जाता है तो पृथ्वी गर्म नहीं होती थी, लेकिन इसके जो आवरण से घिरे हुए जो गैस का मंडल है, ये जो गैसें हैं इनकी मात्रा बढ़ रही है। इनकी मात्रा जब ये बढ़ती है तो सूर्य की किरणों को ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोख रहे हैं। और इनकी मात्रा कैसे बढ़ रहा है? मानव के क्रियाकलाप द्वारा बढ़ रहा है। मानव पेड़ को काटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। ठीक है, मानव अगर आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करेगा, AC, फ्रीज, तो उससे CFC गैस निकलेगा, और जब CFC गैस निकलेगा तो क्या होगा? इनकी मात्रा बढ़ेगी। जब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो और सूर्य के किरण क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और जब पृथ्वी के आसपास जब एब्जॉर्ब करता रहेगा, पृथ्वी को गर्म करता रहेगा, और जब पृथ्वी गर्म होती रहेगी धीरे धीरे क्या होगा? मौसम में चेंज होता शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा इस साल 2023 में मई जून तक काफ़ी ठंड थी दोस्तों। कभी कोई सोचा नहीं था कि मई में इतना वर्षा कैसे हो गई, अप्रैल में इतना वर्षा क्यों हो गया। ये सब कारण है क्लाइमेट जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इन्हीं के कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके लिए उपाय क्या है? आप COP जो सम्मेलन किया जा रहा है उसमें बैठ के काफ़ी देश सम्मेलन हो, बातें हो, उस पर डिबेट हो, चर्चा किया जाए क्लाइमेट के बारे में। तकनीकी क्षेत्रों में ठीक है लोग आगे बढ़ो, मगर इतना भी आगे मत बढ़ो कि पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दो। इस पर बैठ के डिबेट होना चाहिए और एक पॉजिटिव व्यू में बातें रखना बहुत ज़रूरी है। अब कोई बोल दे कि मान लीजिए इंडिया कहते भाई मैं तो 7% कार्बन उत्सर्जन कर रहा हूँ और चाइना जो 30% कर रहा है, सोचिए ये कैसे होगा। और अमेरिका बोल दे मैं 15% कर रहा हूँ, ब्रिटेन बोले मैं 9% कर रहा हूँ। तो जिम्मेदार यही दो लोग हैं,
तो बोलेगा नहीं, जिम्मेदार सब है, चाहे कोई ज़्यादा कर रहा है चाहे कोई कम कर रहा है, इसमें बैठ करके सभी लोग बातें करिए, डिबेट करिए। और नहीं तो पता चलेगा आज चाइना, ये सब थोड़ी है कि चाइना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करेगा तो चाइना ही बचेगा, वो भी तो जाएगा ना साथ में। लेकिन यही है कि एक की वजह, गलती की वजह से पूरी दुनिया अगर भुगत रहा है तो क्यों भाई पूरी दुनिया भुगते, एक भुगताया जाए, इसको ही ज़्यादातर क्या किया जाए, पकड़ा जाए, इसको सम्मेलन में शामिल किया जाए, इसको समझाया जाए, बुझाया जाए। ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस दोस्तों इतना ही बात थी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।